एक बार माता पार्वती के मन में आया कि काश उनकी भी एक ननद होती तो उनका मन लगा रहता। लेकिन भगवान शिव तो अजन्मे थे, उनका जन्म तो हुआ ही नहीं था, तो माता पिता भाई बहन रिश्तेदारों का आदि का प्रश्न ही नहीं था। जाहिर है इनकी कोई बहन भी नहीं थी, इसीलिए बेचारी पार्वती जी मन की बात मन में ही रख कर बैठ गई। लेकिन शिव जी तो अंतर्यामी हैं, उन्होंने पार्वती जी के मन की बात समझ ली, पर वो भी अनजान बनकर बार बार पूछते रहे। पार्वती जी से उन्होंने कहा, तुम्हारे मन में कुछ तो चल रहा है, मन की बात मन में ही रखोगी तो ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे बता दो, शायद मैं निराकरण कर सकूं। पार्वती जी ने मन में सोचकर कहा, काश उनकी भी कोई ननद होती तो उनसे हंसी टिटोली कर दी। भगवान शिव ने कहा, ननद तो आ जाएगी, लेकिन क्या ननद के साथ उनकी निभेगी? कहीं उसके साथ झगड़ा विवाद होने लगा तो क्या होगा? पार्वती जी ने कहा, ननद से मेरी क्यों नहीं बनेगी, मैं निभा लूंगी, बस आप तो ननद ले आओ। बस फिर क्या था, भगवान शिव ने अपनी माया से एक देवी को उत्पन्न किया। ये देवी बहुत ही मोटी थी, पैरों में बड़ी बड़ी मोटी मोटी दरारें थी, शरीर कुरूप था। भगवान शिव ने कहा कि यही तुम्हारी ननद है, और इसका नाम है असावरी देवी। पार्वती जी अपनी ननद को देखकर बड़ी खुश हुई, झटपट असावरी देवी के लिए भोजन बनाने लगी। अब असावरी देवी स्नान करके आई और भोजन करने लगी। पार्वती जी ने भोजन परोस दिया, पर असावरी देवी ने भंडार में जो कुछ भी था सब चट कर गई। पार्वती जी और महादेव जी के लिए खाने को कुछ भी नहीं बचा। इससे बेचारी पार्वती जी दुखी हो गई, लेकिन फिर भी पार्वती जी ने ननद को पहनने के लिए नए वस्त्र दिए। अब ननद इतनी मोटी थी कि उनके कोई वस्त्र ही नहीं आए, वस्त्र तो छोटे पड़ गए। पार्वती जी परेशान हो गई। पार्वती जी तो हंसी टिटोली के लिए ननद चाहिए थी। ननद को मजाक सूझा एक दिन, और उन्होंने अपने पैरों की दरारों में पार्वती जी को छुपा लिया। अब बेचारी पार्वती जी का दम घुटने लगा। महादेव ने जब असावरी देवी से पार्वती जी के बारे में पूछा तो असावरी देवी जी ने झूठ कह दिया कि वह नहीं जानती कि पार्वती कहाँ है। पार्वती जी चाहती तो आ जाती, लेकिन ननद की ठिठोली समझकर दरारों में बैठी रही। जब असावरी देवी की बात सुनी तो उनको गुस्सा आ गया। शिव जी ने कहा, बहन असावरी, कहीं ये तुम्हारी तो बदमाशी नहीं है? नहीं तो पार्वती असावरी देवी हंसने लगी। जब शिव जी ने उनसे कहा तो असावरी देवी हंसने लगी और जमीन पर पांव पटक दिया। पेड़ की दरारों में दबी बेचारी पार्वती पार आकर गिर गई। अब पार्वती शिव जी से कहती है, ननद को जल्दी से ससुराल भेजने की कृपा करें, मुझसे बड़ी भूल हो गई कि मैंने ननद की चाहत की। भगवान शिव ने असावरी देवी को कैलाश से विदा कर दिया। शिव जी बोले, पार्वती जी, ये तो मेरी माया थी, आप में संतुष्टि के भाव लुप्त हो रहा था, उसे दूर करने के लिए ये सब किया है मैंने। लेकिन इनसे संसार में ननद भाभी के बीच नोक-झोंक का ही परंपरा शुरू हो जाएगी, और तभी से ये परंपरा आज तक चली आ रही है। तो प्रिय मित्रों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।